ऑस्ट्रेलिया आने के बाद आप सोच रहे हैं कि आपको कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करनी चाहिए, उबर ईट्स वर्सेस डोरडैश। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइन अप प्रोसेस किसका कैसा है, उबर का साइन अप प्रोसेस कैसा है, डोरडैश का साइन अप प्रोसेस कैसा है, अप्रूवल टाइम किस में कितना लगता है, उसके बाद ऐप इंटरफेस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम नेविगेशन के बारे में बात करेंगे, ऑर्डर वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम ये भी बात करेंगे एक्सेप्टेंस रेट मैटर करता है या नहीं करता। प्रमोशंस के बारे में भी बात करेंगे कि क्वेस्ट किस एप्लीकेशन पे ज़्यादा आते हैं, कौन से क्वेस्ट आपको करने चाहिए, कौन से क्वेस्ट आपको नहीं करने चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो कस्टमर टिप है वो कौन सी एप्लीकेशन पे ज़्यादा मिलती है। मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद फ्यूल और व्हीकल कॉस्ट के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद मल्टी ऐप स्ट्रेटजी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे मल्टी ऐप यूज़ करनी है जो आपके लिए। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम बिशारत महमूद एंड यू आर वाचिंग @रियल टॉक विद बिशारत। तो जैसे कि थंबनेल से और इंट्रो से आपको पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो में हम उबर ईट्स वर्सेस डोरडैश का कंपैरिजन करने लगे हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो को जितना शॉर्ट बनाया जा सके उतना शॉर्ट बनाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आने वाली वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइन अप प्रोसेस। साइन अप प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपने डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, जैसे आपका आईडी कार्ड है और इसके अलावा फर्दर डॉक्यूमेंट जो आपको डिमांड करते हैं, आपकी ईमेल एड्रेस, आपका बैंक अकाउंट, वो आपने दोनों एप्लीकेशन पे डाल देनी है और आपका साइन अप प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद वो आपसे एक वेरिफिकेशन मांगेंगे कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन चेकअप हमने करना है आपके। उसके बाद हमने वो जो होता है आपके पास वैलिड वर्किंग आवर्स, वो हमने चेक करना है। वो सारी डिटेल वो आपसे लेंगे, आपसे वेरीफाई करेंगे और आपको विद इन अ डेज आपको रिस्पॉन्स दे देंगे। ठीक है, तो अब हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि अप्रूवल टाइम। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं अप्रूवल टाइम। अप्रूवल टाइम जी डोरडैश का बहुत अच्छा है। डोरडैश बहुत अच्छी है इस मामले में कि वो आपको विद इन अ वीक आपको दे देती है। अलाउ के विद इन अ वीक ज़्यादा बता रहा हूँ, 2 to 3 डेज़ के अंदर वो आपको कहती है जाएँ आप काम करें, डिलीवरीज लें और शुरू हो जाएँ। तो जो उबर ईट्स है, उबर ईट्स ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। मेरा तकरीबन वो 1.5 माह ले चुकी थी। उसने 1.5 माह मेरा लाइसेंस वेरीफाई नहीं किया। बार बार मैं अपलोड करूँ फ़ोटो, वो कहे जी नहीं वैलिड लाइसेंस नहीं है, बट मेरा लाइसेंस वैलिड था। फिर उन्होंने मुझे एक मतलब मेरा पाकिस्तान पंजाब का था, पंजाब से मैंने उसको वेरीफाई करवाया, ऑनलाइन वेरिफिकेशन डाली, फिर भी तकरीबन उन्होंने 20-25 दिन ले लिए थे। अगर आप जब उबर ईट्स पे डालेंगे डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका रिस्पॉन्स टाइमली नहीं आ रहा तो आपने हर दूसरे दिन उधर एक कॉल का ऑप्शन होता है, उन्हें आपने कॉल करनी है, अपनी इन्फॉर्मेशन लेनी है कि क्यों हमारा अकाउंट एक्टिव नहीं हो रहा, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो जितनी ज़्यादा कॉल्स करेंगे उतना जल्दी आपका प्रोसीजर होगा। अच्छा, तीसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं ऐप इंटरफेस की। तो जो ऐप इंटरफेस है ना, वो दोनों का तकरीबन सेम है, बट जो मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है वो डोरडैश का है। और जो मैप ज़्यादा अच्छा है वो है उबर ईट्स का। उबर ईट्स का मैप ज़्यादा अच्छा है और इंटरफेस डोरडैश का ज़्यादा अच्छा है। तो ये आप पे वेरी करता है। ऐप इंटरफेस से हमें क्या लेना देना, हमें तो अपने भाई डिलीवरीज दे, हमने काम करना है। नेविगेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है ऑस्ट्रेलिया में। विदाउट नेविगेशन, विदाउट स्पीड लिमिट आप बहुत मुश्किल है गाड़ी चलाना भाई, यहाँ पे बहुत मुश्किल है। तो नेविगेशन बिल्ट इन ऐप में मौजूद है उबर ईट्स की भी और डोरडैश की भी। ठीक है, उबर ईट्स पे आप उसे कन्वर्ट करके गूगल मैप्स की लगा लीजिएगा, हो जाती है, बट डोरडैश पे आप चेंज नहीं कर सकते। बट अगर आप किसी भी जगह मैप यूज़ कर रहे हैं उबर ईट्स का या डोरडैश का, उसकी जो स्पीड लिमिट है उस पर वेरी ना करिएगा। 10 का किसी जगह पे ना ज़्यादातर तकरीबन 96% ठीक होता है। 4% जो रेशो है ना, वो कई जगह पे अगर फॉर एग्जांपल स्पीड लिमिट 60 है तो आपको क्या पता 70 दिखा रहा हो, कहीं 70 है तो आपको 60 दिखा रहा हो। तो आपने जो साइड्स पे बोर्ड्स लगे उन्हें मैं आगे वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा उस टॉपिक पे भी। तो जो साइड पे बोर्ड लगे होते हैं स्पीड लिमिट पे, उन पे लाजमी नज़र रखनी है, उनको देख के गाड़ी चलानी है। स्पीड लिमिट से ऊपर हरगिज़ नहीं जाना। जो यहाँ की स्पीड लिमिट है उसको फॉलो करना है, अदरवाइज चलान पे चलान, चलान पे चलान, चलान पे चलान आपके घर पोस्ट होते रहेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑर्डर वॉल्यूम पे। ऑर्डर वॉल्यूम भाई इसमें उबर ईट्स को मैं ज़्यादा पॉइंट्स दूंगा। उबर ईट्स बहुत अच्छी है ऑर्डर वॉल्यूम के बारे में। वो आपको यहाँ से क्या पता आप 6-7 किलोमीटर दूर भी हो तो वो आपको ऑर्डर दे देगी। ठीक है, उबर ईट्स का ऑर्डर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। उबर ईट्स के साथ ज़्यादा रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड हैं। उबर ईट्स बहुत वाइड रेंज में पाई जाती है, बट आपने अपने लिहाज से देखना है कि कौन सी आपने एक्सेप्ट करनी है। ये नहीं कि 15 किलोमीटर की राइड है वो आपको $12 दे रहा है, तो ये तो भाई कोई तुक ही नहीं बनती।
और राइड एक्सेप्ट करने से पहले आपने ये ज़रूर देखना है कि राइड किस एरिया में जा रही है। कुछ ऐसे एरिया में ना ले जाए जहाँ पे आपको राइड ही ना मिले वापसी पे, फिर आपको खाली आना पड़े। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के आपने जो है ना ऑर्डर सेलेक्ट करना है और ऑर्डर डिक्लाइन करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिलीवरी डिस्टेंस पे। अच्छा, जो डिलीवरी डिस्टेंस है वो उबर ईट्स का काफ़ी ज़्यादा होता है। उबर ईट्स क्या पता आपको $60 दे रही हो, $9 दे रही हो 7 किलोमीटर के। बट उसके एंड अगर आपने देखा जाए डोरडैश को, डोरडैश इस मामले में बहुत अच्छा है। वो क्या पता 7 किलोमीटर की राइड हो और आपको $14 दे रहा हो। और डोरडैश कोशिश करता है कि आपको करीबी एरिया में दे, और उबर ईट्स क्या पता आप यहाँ पे आपको 20 किलोमीटर दूर की दे दे राइड। अच्छा, इसमें यह है कि जो डिलीवरी डिस्टेंस है डोरडैश का वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू उबर ईट्स। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं बिजी टाइम। बिजी टाइम भाई सुबह तकरीबन 7 से लेके 10 के दरमियान काफ़ी बिजी होता है। दोनों ही ऐप्स बिजी होती हैं, ठीक है, पर उबर ईट्स ज़्यादा बिजी होता है। उसके बाद तकरीबन 11 से लेके 2 बजे तक ऐप्स काफ़ी बिजी होती हैं। फिर उसके बाद 6 से लेके 10 बजे तक काफ़ी ज़्यादा बिजी होती हैं। तो ये जो टाइम है जिसमें आपका सुबह ब्रेकफास्ट आ जाता है, लंच आ जाता है और डिनर है, ये काफ़ी ज़्यादा बिजी टाइम है। तो इसमें कोशिश करें कि आप लाजमी चलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मनी गैदर करें। अच्छा, एक्सेप्टेंस रेट मैटर करता है या नहीं करता? एक्सेप्टेंस रेट उबर ईट्स पे इतना मैटर नहीं करता, बट कुछ ना कुछ मैटर करता है। बट डोरडैश पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जितना कम आपका एक्सेप्टेंस रेट होगा उतनी वो आपको राइड्स कम देगा। तो उबर ईट्स पे इतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस रेट मैटर नहीं करता। उबर ईट्स आपको राइड्स देता रहता है, ऑन एंड ऑफ आपको राइड देता रहता है। बट अगर आप डोरडैश पे एक्सेप्टेंस रेट को कंप्रोमाइज़ करेंगे तो वो आपको राइड्स बहुत कम देगा, और अच्छी राइड्स वो कोशिश करेगा वो उनको देगा जिनका एक्सेप्टेंस रेट ज़्यादा अच्छा है। और इसके बाद प्रमोशन के बारे में हम बात कर लेते हैं, जिसको क्वेस्ट कहा जाता है। उबर ईट्स बहुत ज़्यादा क्वेस्ट देती है, वीकली बेसिस पे क्वेस्ट देती है। बस उसके क्वेस्ट ऐसे होते हैं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 40 राइड्स पे वो आपको $100 दे रहा है, आपने एक वीक पूरा कर ला, वो अगली दफ़ा आपको देगा जी $50 पे $110, ठीक है। तो वो प्रमोशंस को बढ़ाता जाता है। तो कोशिश करनी है कि आपने अपने हिसाब से किसी वीक में पूरी करनी है, किसी वीक में नहीं पूरी करनी, वो आपने आपके ऊपर है कि आपने कैसे करना है। बट प्रमोशन बहुत ज़्यादा देती है उबर ईट्स, और आप प्रमोशन जब उबर ईट्स की आई हो तो आप लाजमी चलाएं। उनका जो प्रमोशन टाइम है, एक तो ये वीकली बेसिस का होता है। फॉर एग्जांपल मंडे टू थर्सडे में आप 40 राइड्स कंप्लीट करें, $108 ले लें, ठीक है। डिफरेंट होता है, वेरी करता है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। और उसके बाद ये भी होता है कि 11 से लेके 2 बजे तक आपने 3 डिलीवरीज पे आपको दे रहा है वो फॉर एग्जांपल $9, नेक्स्ट 3 पे दे रहा है वो आपको फॉर एग्जांपल $10, उसके नेक्स्ट 3 पे आपको वो दे रहा है $15, वेरी करती हैं। उसके बाद जो उनके दूसरी प्रमोशंस आती हैं वो शाम 4:30 बजे से लेके रात 9:30 बजे तक, वो भी वेरी करती हैं। कई दफ़ा वो देता है कि 6 डिलीवरी पे $50 ले लें, कई दफ़ा देता है 6 डिलीवरीज पे आप $20 ले लें, अगली 6 पे, अगली 3 पे इतनी ले लें। तो वो वेरी करता है, बट ये इनके प्रमोशन टाइम है। और डोरडैश बहुत कम प्रमोशन देती है, उबर ईट्स बहुत ज़्यादा प्रमोशन देती है। अच्छा, इसके बाद बात हम कर लेते हैं कस्टमर टिप्स। कस्टमर टिप्स जो है ना वो डोरडैश पे ज़्यादा अच्छी मिलती है, क्योंकि डोरडैश पे आपके ज़्यादा परचेजिंग के ऑर्डर आते हैं और उसमें कस्टमर टिप आपको ज़्यादा अच्छी मिलती है। मुझे जो हाईएस्ट टिप मिली है वो $20 की मिली है, बट उबर पे मुझे $2 की, $3 की बहुत कम टिप्स बीच में इंक्लूड करते हैं। बट डोरडैश टिप के मामले में बहुत अच्छा है, बट बहुत ज़्यादा नहीं मिलती। अभी तक मुझे तकरीबन 2 या 3 दफ़ा टिप्स मिली है, बट डोरडैश पे टिप्स मिल जाती हैं कभी कभी। जैसे कि अगर आप रेशो निकालें तो वो बहुत कम है। फ्यूल एंड व्हीकल कॉस्ट। अच्छा, जो फ्यूल एंड व्हीकल कॉस्ट है वो आपकी उबर ईट्स पे ज़्यादा आनी है और आपके डोरडैश पे कम आनी है। क्यों? डोरडैश आपको छोटे ऑर्डर देता है, कम ऑर्डर देता है। बेसिकली ऑर्डर्स जो वॉल्यूम है वो डोरडैश का कम है, बट वो आपको छोटे ऑर्डर्स देता है। उस पर आपका जो फ्यूल और व्हीकल कॉस्ट है वो काफ़ी मिनिमाइज हो जाती है। अच्छा, एंड पे हम बात कर लेते हैं मल्टी ऐप स्ट्रेटेजी। अब मेरा आपको यही मशवरा है कि आप मल्टी ऐप एप्लीकेशन लेके चलें। आप दोनों ऐप्स को इंस्टॉल करें, दोनों ऐप्स पे अकाउंट्स बनाएं, दोनों को ऑन करें जब निकलें आप, जब भी काम पे। तो उससे ये होता है कि जिस पे ज़्यादा अच्छी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल डोरडैश पे आ रही है, तो उसको तो आप छोड़ें ही ना, वो आप फ़ौरन उठाएं, उबर को साथ ही बंद कर दें, ठीक है। तो अगर आपको उबर पे ज़्यादा अच्छी आ रही है, डोरडैश पे नहीं आ रही है, तो डोरडैश को बंद कर दें, ऊपर को उठा लें और अपनी राइड करें, ठीक है। तो मल्टी ऐप स्ट्रेटजी को लाजमी आपने अपनाना है। उससे ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में पैसे कमा सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपका जो घंटे का रेट है वो काफ़ी अच्छा बन जाता है, $30, $28, $30 तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो आपने मल्टी ऐप स्ट्रेटजी को लाजमी जो है ना फॉलो करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और एंड पे मेरा मशवरा भी आपको यही है कि आप मल्टी ऐप स्ट्रेटजी के थ्रू लेके चलें, डोरडैश और उबर दोनों को लेके चलें। अगर
जिस टाइम पे क्वेस्ट है उबर का तो आप सिर्फ उबर को चलाएं, डोरडैश की तरफ ना जाएं। अगर उबर का क्वेस्ट नहीं है तो आप मल्टी ऐप स्ट्रेटजी के थ्रू ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। ये थी जी आज की छोटी सी वीडियो। मैंने कोशिश किया कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं। इसके अलावा अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन दैट टॉपिक। और इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई भी सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दे सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।